मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। वो उसका नेम है आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नेम देना है तो उसके कुछ रूल्स हमें यहाँ पर स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें से आपकी फर्स्ट रूल्स क्या है बच्चों यहाँ पर, इफ कैटाइन इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देन इट इज रिटन इज ऑलवेज फर्स्ट। ओके, अगर मान लो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चों आपके कैटाइन प्रेजेंट है तो उसको हम पहले नेम देंगे लाइक दिस। जैसे देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें आपके देखिए कैटाइन है पोटेशियम, तो इसको पहले नेम दिया जाएगा। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते समय पोटेशियम पहले लिखा जाएगा। ओके, सेकंड रूल से आपके यहाँ पर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फिर इसके बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेमिंग किया जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन, ठीक है ना। कैटाइन का नेम लिख दिया, कैटाइन का नेम लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे किसका, लिगेंड का नेम लिखेंगे। ओके, और लिगेंड का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना पड़ेगा उसके अंदर। द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल anion is written following its oxidation number in Roman number. Okay, if multiple ligands are present, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो जैसे इफ मल्टीपल लिगेंड आर प्रेजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल देन राइट देन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यूज डाई ट्राई टेट्रा फॉर नोमेनक्लेचर लिगेंड्स इफ प्रेजेंट इन मल्टीपल नंबर। ओके, अगर मान लो मल्टीपल नंबर में जैसे आपके दो लिगेंड्स हैं सेमी, तो उसको डाई बोला जाएगा, तीन है तो ट्राई, और अगर चार है तो आपकी टेट्रा बोला जाएगा उसके लिए, मल्टीपल नंबर ऑफ लिगेंड्स के लिए। फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड यूज, तो उसके लिए हम बेस, ट्रिस और टेट्राकिस यूज करेंगे, ठीक है ना। जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं ना, चिलेटिंग लिगेंड्स किसको बोलते हैं बच्चों, जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रिंग का फॉर्मेशन करते हैं उनको चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। अगर मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट हैं तो उसके लिए हम बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। बिस किसके लिए यूज करेंगे, दो चिलेटिंग लिगेंड्स के लिए, दोनों ही सेम होने चाहिए। अगर मान लो तीन सेम चिलेटिंग लिगेंड है तो ट्रिस यूज किया जाएगा, चार है तो टेट्राकिस यूज किया जाएगा। ओके, डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट यूज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। बिस, ट्रिस यूज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे लिगेंड्स का, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो डाई ट्राई टेट्रा को हम यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं करेंगे। क्या यूज किया जाएगा, आपके बेस, ट्रिस में प्रेजेंट जो बी और टी है वो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज किया जाएगा। ओके, अब नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स और कैटाइन लिगेंड्स। आपको पता है कि लिगेंड्स तीन टाइप के होते हैं, एक तो नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है और एक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। नेगेटिव लिगेंड्स में हम सफिक्स यूज करते हैं ओ, जैसे आपकी एक एग्जांपल दे रखा है Cl माइनस। ओके, Cl माइनस को क्या बोलेंगे, क्लोराइड डो, ओ सफिक्स आ रहा है, ठीक है। O-2 को ऑक्सो, N-3 को नाइट्राइडो, सल्फेटो, ओ सफिक्स आ रहा है। न्यूट्रल लिगेंड में जैसा उसका नेम है वैसा ही का वैसा रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ भी इसमें सफिक्स यूज नहीं करना है। जैसे NH3 को हम अमाइन बोलते हैं, H2O को हम यहाँ पर एक्वा बोलते हैं, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम यहाँ पर कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों आपके। कैटाइन, नेक्स्ट है आपकी कैटाइन। तो कैटाइन में जैसे देखो NO प्लस है तो नाइट्रो सोनियम, क्या वर्ड यूज करेंगे, नाइट्रोसोनियम वर्ड यूज किया जाएगा, ईएम लगाया जाता है। कैटाइन वाले जो लिगेंड्स होते हैं ना उनमें ईएम वर्ड यूज किया जाता है। NO2 प्लस है तो नाइट्रोनियम बोलेंगे, NH2 NH3 प्लस है तो हाइड्राजीनियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्राजीनियम। यानी कि पॉजिटिव में आपके ईएम, आपके सफिक्स ऐड किया जाता है बच्चों। क्लियर बच्चों ये चीज।
चलो एक नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है ना। आपके देखिए इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे से करेंगे, देखिए इसमें ना तो कैटायन है और ना ही इधर साइड में एनायन है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पहले लिगेंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर हम यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का यहाँ पर नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपके NH3 है, तो NH3 आपके देखिए अमाइन बोलते हैं इसको, यानी कि A से स्टार्ट होता है, और Cl है जो कि क्लोराइड है, यानी कि Cl से C से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपकी अमाइन पहले आता है। कितना है यहाँ पर अमाइन, देखिए कितना है, मल्टीपल नंबर में है कि नहीं, कितना है आपके 4 है, तो क्या यूज करेंगे इसके लिए, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा अमाइन हो गया। ये कितना है 2, तो डाई क्लोरिडो यूज किया जाएगा क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है ये, और अमाइन क्या था, न्यूट्रल था, तो अमाइन लिख दिया, ठीक है। तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट, ओके, कोबाल्ट बोला जाएगा। और जैसे ही हम मेटल का नेम लिखेंगे उसके उसके जस्ट बाद हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपकी +3 आता है, ठीक है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने रोमन नंबर में यूज कर लिया बच्चों, ठीक है, और ये लिख दिया कोबाल्ट थर्ड आयंस, ठीक है बच्चों। एक चीज आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, अगर मान लो इस कॉम्प्लेक्स ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर अगर मान लो पॉजिटिव की जगह पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, मान लो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो बच्चों यहाँ पर कोबाल्ट में हम एक सफिक्स ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं 8, ATE8, ठीक है ना। अगर मान लो ये नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पे क्या होता है नेगेटिव, तो क्या हो जाता है बच्चों, कोवाल्टेट हो जाता, कोवाल्टेट, ठीक है ना, इससे हो जाता, यानी कि नेगेटिव अगर चार्ज अवेलेबल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें 8 सफिक्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, इससे क्लियर बच्चों आपके ये। तो ये एक नोमेनक्लेचर हुआ आपके। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ये देखो, ये वाला देखो, EN जो है आपके इथाइलिन 1,2 डायमाइंस, यानी कि चिलेटिंग लिगेंड्स है, और देखो मल्टीपल फॉर्म में है, ये 2 है चिलेटिंग लिगेंड, यहाँ पर जो EN है वो 2 है। तो अब यहाँ पर डाई वर्ड ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे, तो बिस यूज कर लिया, बिस, और उस लिगेंड का नेम लिख दिया इथेन 1,2 डायमाइंस, क्लियर बेटा, इथेन 1,2 डाइअमाइंस, तो बिस का बी यूज किया जाएगा बच्चों, और क्लोरीन तो C से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आएगा, तो बिस इथेन 1,2 डायमाइन हो गया, और डाइक्लोरो हो गया, ठीक है ना। अब मेटल का नेम आएगा तो कोबाल्ट लिखेंगे, इसको कोबाल्टेट नहीं करेंगे, क्योंकि कोबाल्ट इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीडेशन नंबर उसके इमीडिएट ये बाद हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ आपके यहाँ पर इस तरह से चिलेटिंग लिगेंड से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। थर्ड क्या है बच्चों रूल्स, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज प्रेजेंट एज एनायनिक पार्ट, ठीक है ना, वही मैंने अभी आपको पहले बोल चुका कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर मान लो एनाइन यानी कि नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक पार्ट, तो देन सफिक्स 8 इज यूज्ड आफ्टर नेम ऑफ मेटल, ठीक है ना, मेटल के नेम के बाद आपके सफिक्स 8 आपके हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसका नेम बनाते हैं, मान लो ये है, तो देखिए K4 है, K4 है तो आपको यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैटायन आपका चाहे K4 हो K2 हो जो भी हो, हम सिर्फ वहां पर उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम लिख दिया हमने। अब लिगेंड की बारी है, कितना लिगेंड है 6 है, तो हेक्सा, ओके, साइनो हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है इसलिए साइनो आ जाएगा, ओके। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा क्योंकि कैटायन पर पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा आपके, ओके। तो यहाँ पर मेटल के नेम में हम 8 सफिक्स ऐड कर देंगे, देखो 88 जोड़ दिया, और उसके तुरंत बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आपके सेकंड लिख दिया, ओके। तो ये हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, क्लियर बच्चों ये चीज, तो ये सही नेम होगा। फोर्थ है आपके देखिए, इफ एनाइन इज प्रेजेंट outside coordination sphere, then name of anion is written at last, सिंपल सी बात है। एनाइन कैटायन तो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर एनाइन
आपकी राइट हैंड साइड में, तो लास्ट में उसका नेम आता है। कैटन लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले, तो पहले नेम देते हैं उसका। एनाइन आता है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए आप, तो देखो एनाइन है ना, देखो लास्ट में आया हुआ है, तो नेम कैसे दोगे बेटा, पहले तो लिगेंड की बारी आएगी, फिर मेटल की बारी आएगी, फिर आपके फाइनल एनाइन की आएगी। तो लिगेंड क्या है बच्चों आपकी 6 है, तो हेक्सा लिख दिया मैंने। ओके, न्यूट्रल लिगेंड है बेटा ये, तो अमाइन लिख दिया। ठीक है, कोबाल्ट, अब देखो इसके स्फीयर के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कोबाल्ट लिख दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया कोबाल्ट का, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और Cl3 है, उसको हमने क्लोराइड लिख दिया। अब क्लोराइड और नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अब लिगेंड नहीं है। ठीक है ना, ये आयनाइजेशन स्फीयर में आ रहा है, ये अब लिगेंड नहीं है क्लोरीन, यहाँ पर लिगेंड तब होगा जब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पर Cl3 है, तो आपको ऐसा नहीं लिखना ट्राई क्लोराइड। ठीक है, कितने भी क्लोरीन हो, सिर्फ आपको क्लोराइड ही वर्ड यूज करना है। जैसे हम कैटाइन के लिए हम सिर्फ, जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखते हैं कि नहीं लिखते, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखते ना इसको, ये ऊपर जो एग्जांपल दिया हुआ है सिर्फ पोटेशियम। तो सिमिलरली यहाँ क्लोरीन के लिए भी क्लोराइड ही आपके वर्ड आएगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं बच्चों आपके? तो ये इससे से आपके देखो यहाँ पर ये नेम हो चुके हैं ये, और भी एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर प्रैक्टिस काफी कर सकते हो, देखो काफी एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर। ओके, तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कैसे बनाएंगे। देखो एनायन है तो सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो पहले लिगेंड्स की बारी है, ये लिगेंड्स हैं आपके, ये लिगेंड है, इनकी बारी है। ओके, अब इन दोनों लिगेंड में से पहले कौन आएगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है वो आएगा। अल्फाबेटिकल में कौन आता है, अमाइन, ए से स्टार्ट होता है। देखो 4 है ये, तो टेट्रा तो यूज नहीं करेंगे, टेट्रा का टी यूज नहीं करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, लिगेंड का। ओके, देखो टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइड 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि लिगेंड है तो नेगेटिव लिगेंड है, तो सफिक्स हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ओ यूज करते हैं, तो डाई क्लोराइडो यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके तुरंत बाद आपकी क्या आएगा, मेटल का नेम, तो प्लेटिनम बोला जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको प्लेटिनम बोला जाएगा। नेगेटिव आता तो प्लेटिनेट हो जाता, एट सफिक्स ऐड हो जाता। प्लेटिनम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों आ रहा है 4, तो वो रिप्रेजेंट कर दिया है। बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर है Cl, तो यहाँ क्लोराइड बोल दिया, डाई क्लोराइड नहीं बोलना है हमें, यहाँ पर सिर्फ क्लोराइड बोलना है, तो इससे इसका ये नेम हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस से बाकी की भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें इसके नेम भी लिखे हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। ठीक है, 10 तक है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट आगे और भी है, देखिए ये एग्जांपल। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।